अब देश में इतना बड़ा काम किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और वहां पर विपक्षियों को मिर्ची ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसी पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अशोक स्तंभ का अनावरण किया, इस पर तंज कसते हुए कहा कि संविधान संसद और न्यायपालिका को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद के ऊपर बने अशोक स्तंभ का अनावरण नहीं करना चाहिए था। जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पर कोई भी लोग जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन किया है। ऐसी टिप्पणी, ऐसा ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया। पर विपक्षियों को मिर्ची लगे ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि काम ही ऐसा किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने आने वाले 100 सालों को ध्यान में रखते हुए इस संसद का निर्माण करवाया है। इसके बाद जो है बीजेपी इनका पलटवार करना बखूबी जानती है। दरअसल आपको बता दूं कि इस नए संसद के निर्माण की घोषणा ओम बिरला के द्वारा ही की गई थी। तो यह नया संसद हमारे देश की समृद्धि और संस्कृति को दर्शाता है। अब पुराने संसद भवन के मुकाबले इसमें क्या कुछ खूबियां हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बारे में बात करें तो नया संसद पुराने संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा समिति कक्ष होंगे और राजनीतिक पार्टी के कार्यालय होंगे। इसका निर्माण 971 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके जो निचली सदन में 888 सीटें होंगी, वहीं दूसरी तरफ ऊपरी सदन की अगर बात की जाए तो 384 सीटें ऊपरी सदन में मौजूद होंगी। इसके अलावा नई लोकसभा चेंबर संसद के संयुक्त सत्र के दौरान 1224 जो है सदस्यों को समायोजित करेगी। मौजूदा भवन की तरह जो अभी जो भवन है, संसद भवन है, उसकी तरह यहाँ पर कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं होगा। यह भूकंप रोधी होगा और आज की आधुनिक डिजिटल जो तकनीक है उनके अनुकूल ही इसका निर्माण कराया जा रहा है। तो इतना फर्क है पुराने संसद में और नए संसद में। जो नया संसद है 100 साल के जो आगे की जो 100 साल की अवधि आने वाली है उसके बारे में सोचकर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद और इसकी खासियत जाने तो आधुनिक वास्तुकला से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा नए संसद भवन के पास एक और भवन का निर्माण होगा जो कि श्रम शक्ति भवन के स्थान पर किया जाएगा। इसमें सभी संसदों के लिए कमरे होंगे जिसे अंडरपास से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसमें कुल 120 ऑफिस होंगे जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो ऑफिस है वो होंगी, लोकसभा सेक्रेटेरिएट होंगे, इसके बाद राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और इसके बाद पीएम ऑफिस भी होगा, प्रधानमंत्री का ऑफिस भी यहीं पर होगा। इसके अलावा नए भवन के ऑफिस में पेपरलेस काम किया जाएगा। सांसदों के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी, लॉन्च और डाइनिंग एरिया भी तैयार किया जाएगा। इसके डिजाइन की अगर बात की जाए तो इसका डिजाइन का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। इसके अलावा एससीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने प्राइवेट लिमिटेड ने इसका पूरा डिजाइन तैयार किया है, जो कि बहुत ही भव्य है, जिसका पता लगता है जैसे ही अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ उससे इसकी भव्यता का, नए संसद की भव्यता का पता लगता है। जहां पर आने वाले 100 सालों के प्रतिकूल इसको बनाया गया है। अगर सांसद बढ़ भी चाहते हैं तो भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है कि उन सांसदों को भी यहाँ पर रख लिया जाए और बैठने की उनकी पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा भारत देश तरक्की कर रहा है तो विपक्षी तो जलेंगे ही। यहाँ नरेंद्र मोदी ने एक और मिसाइल कायम कर दी है इस इतिहास को बदलने के लिए। इतना भव्य संसद भवन यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।